अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई एम अब्दुल गफ्फार एंड आई एम हियर टू टीच यू 9th class physics. So our lecture number 1 is continue, and today our topic is dimension of physical quantity. Topic number 1.9. So the dimension of physical quantity, first we read the definition of dimension of physical quantity. So the dimension of physical quantity are the powers to which the fundamental units of mass, length and time etc. must be raised to represent the unit of that quantity. तो यूनिट्स के ऊपर जो पावर होंगी उनको डिफाइन करने के लिए क्या होता है, डायमेंशंस में हम शो करते हैं, ठीक है ना. सो लेट्स कंटिन्यू. The dimensional analysis was introduced by Fourier. The name of Fourier is the scientist, ठीक है, जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया डायमेंशंस को. वो कौन थे? फोरियर थे. पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर करता जाऊं कि 2 फैक्टर्स होते हैं फिजिकल क्वांटिटी के. लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था 2 फैक्टर्स होते हैं. वन इज सपोज वी राइट हियर 6 मीटर, ठीक है. द वन फैक्टर इज अ यूनिट एंड अदर फैक्टर इज न्यूमेरिकल पार्ट. एक हमारा होगा न्यूमेरिकल पार्ट और दूसरा फैक्टर क्या होगा? यूनिट होगा. ये जो यूनिट है, अगर हम किसी भी प्रॉब्लम में बात करें किसी डिफरेंस की, तो यूनिट चेंज नहीं होगा, उनमें न्यूमेरिकल पार्ट चेंज हो सकता है. अगर हम किसी का डिफरेंस मालूम करना चाहें, सपोज करें एक गाड़ी जा रही है 6 मीटर डिस्टेंस पे और दूसरी है 4 मीटर के, ठीक है. तो इसमें क्या है, न्यूमेरिकल पार्ट डिफरेंट है मगर यूनिट क्या होंगे? सेम होंगे. अगर हम कोई भी प्रॉब्लम हल करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी मेक श्योर करेंगे कि यूनिट इनके सेम हैं. अगर सपोज करें ये 4 सेंटीमीटर होगा प्रॉब्लम में और हमें आंसर चाहिए डिस्टेंस कितने में? मीटर में. तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे? वी शुड कन्वर्ट फर्स्ट 4 सेंटीमीटर इनटू मीटर. तो हम क्या करेंगे? 4 को डिवाइड करवाएंगे 100 से, देन हमारा होगा 0.04 मीटर. नाउ हम प्रॉब्लम को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है. अगर किसी में भी ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर कोई भी हम प्रॉब्लम हल करने जा रहे हैं, फर्स्ट मेक श्योर करेंगे कि यूनिट सेम है और यूनिट को हम बराबर रखेंगे. एंड आंसर किस में चाहिए? सपोज करें अगर वेलोसिटी हमें मिली है 5 मीटर पर सेकेंड की, एक गाड़ी जा रही है, दूसरी जा रही है 5 किलोमीटर पर सेकेंड, लेट्स सपोज. तो हमारा जो आंसर है, अगर के वो मीटर पर सेकंड में है, तो देन हम किलोमीटर पर सेकंड को क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में. अगर वो ही हमारा किलोमीटर पर सेकंड है, तो हम मीटर पर सेकंड को वी शुड कन्वर्ट इट इनटू अ किलोमीटर पर सेकंड. अंडरस्टैंड? सो हमारा जो टॉपिक है वो है डायमेंशंस. सम एग्जांपल्स ऑफ डायमेंशन. First, the example of area. So we know area is equal to length into breadth. And let's suppose करें हम length into width भी कहते हैं, ठीक है. length into width कह दें या length into breadth कह दें, same. So now we put in area. area को हम शो करते हैं. हमने फिजिकल क्वांटिटी के जो लेक्चर थे, लेक्चर नंबर 2 और 3 में उसमें डिस्कस किया था कि एरिया को हम कैपिटल ए से शो करते. एरिया इज इक्वल टू एंड लेंथ को एल से, ब्रेड्थ को स्मॉल बी से. सो हियर व्हाई वी पुट हियर स्क्वायर ब्रैकेट? बिकॉज स्क्वायर ब्रैकेट शोज द डायमेंशन ऑफ, स्क्वायर ब्रैकेट शोज द डायमेंशंस ऑफ. ये क्या करिए? डायमेंशन को शो करिए, डायमेंशन ऑफ. एरिया का क्या शो करिए? डायमेंशन. तो लेंथ एंड ब्रेथ इज आल्सो अ लेंथ. सो लेंथ इनटू लेंथ इज इक्वल टू लेंथ स्क्वायर. अंडरस्टैंड? हम चलते हैं
दूसरे एग्जाम्पल की तरफ, लेट्स सपोज वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, ठीक है ना। लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, इसको हम कहते हैं वॉल्यूम। सपोज करें मैं इस बोर्ड का वॉल्यूम मालूम करना चाह रहा हूँ, तो ये हम फर्स्ट क्या करेंगे, हम लेंथ लेंगे यूं, एंड ये विड्थ लेंगे एंड हाइट लेंगे, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, वॉल्यूम मिल जाएगा। इस बोर्ड का कितना वॉल्यूम है, तो कितना है, लेंथ इज आल्सो वी राइट इन सेम लेटर में, हम लेंथ में शो करेंगे। ब्रेथ को भी हम किस में लेते हैं, डिस्टेंस मीटर में लेते हैं, ठीक है, इसीलिए हम इसको भी क्या करेंगे, लेंथ में रखेंगे। और हाइट को भी हम किस में लेते हैं, मीटर, सेंटीमीटर, इसी में सेम यूनिट में, तो हम उसको भी क्या करेंगे, एल के साथ शो करेंगे, इज इक्वल टू एल क्यूब। इसको हम ऐसे भी शो कर सकते हैं, मैस ऊपर 0 क्योंकि मैस नहीं है, तो एल क्यूब एंड T0, ऐसे भी। इसके डायमेंशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैस नहीं है तो हमने 0 शो कर दिया, एल क्यूब बिकॉज लेंथ कितनी है 3, एंड देन T0, टाइम भी नहीं है, ठीक है। सेकंड, द वेलोसिटी इज a body covered by displacement covered with time। हम अभी क्या करेंगे, वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो द वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट को हम किससे शो करते हैं, एस से, तो एस अपॉन टी टाइम। तो एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट में किस में मेजर करते हैं हम, लेंथ, डिस्टेंस भी हम मीटर में मेजर करते हैं, या डिस्प्लेसमेंट भी मीटर में, सेंटीमीटर में, तो उससे शो कर रहे हैं लेंथ अपॉन अगेन टाइम इज इक्वल टू एल पर टी। ये जब ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1। तो इसको हम अगेन लिख सकते हैं एम एल पर टी। अगेन इसमें मैस नहीं है, हम क्या करेंगे, मैस को 0 पर शो करेंगे। अगेन another example, force is equal to, it is the cross product of mass and acceleration। सो मैस को हम m के साथ शो कर रहे हैं, एक्सीलरेशन को a के साथ। अगेन मैस m एंड l पर t, दिस इज द डायमेंशन ऑफ एक्सीलरेशन। सो वी कैन राइट इट हियर, द एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन v अपॉन टाइम। सो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन v का डायमेंशन क्या था, l पर t अपॉन टी, ठीक है। अगेन दिस शिफ्ट इनटू, जब हम टी को शिफ्ट करेंगे ऊपर तो क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू एल पर टी स्क्वायर, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक्सीलरेशन का डायमेंशन यहां रखा, देन मैस सेम एम, एल सेम एल, एंड पर टी स्क्वायर, यहां क्या हो जाएगा, पर टी स्क्वायर। तो ये हमारा डायमेंशन हो जाएगा। आई थिंक सिंपल है, आप लोगों को समझ आ गया होगा। एंड द नेक्स्ट वन इज मोमेंटम। द डेफिनेशन ऑफ मोमेंटम इज आल्सो इट इज अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। सो अगेन मास को m के साथ शो कर रहे हैं, एंड वेलोसिटी हियर m is same m and l per t, the same dimension of velocity here, l per t. So we can also write it m l per t. Now the spring constant. What is the dimension of spring constant? So here t is a t is equal to 2 pi under root m upon k. So we need the dimension of spring constant. हमें क्या मालूम करना है, spring constant का dimension. So spring squaring both sides, हमने क्या करना है, फर्स्ट अंडर रूट को एलिमिनेट करना है। फर्स्ट वी एलिमिनेट द अंडर रूट, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, टी स्क्वायर इज इक्वल टू हियर द स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर, एंड यहाँ पे अंडर रूट क्या हो जाएगा, हमारा खत्म हो जाएगा। लुक ये ऐसे हो जाएगा, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई होल स्क्वायर एंड अंडर रूट m अपॉन के। इसको हम क्या करेंगे, ऐसे शो करेंगे, तो 2 और स्क्वायर ख़त्म,
ठीक है, तो ये 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा, ये टी स्क्वायर एंड एम अपॉन के। सो हमें किसकी ज़रूरत है, के की, तो के बराबर की उस साइड जाएगा, तो के और ये टी बराबर की साइड आएगा, डिवाइड करेगा और वो मल्टीप्लाई, तो सो के इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन इज इक्वल एम अपॉन टी स्क्वायर। टी इज टाइम, सो हियर वी आल्सो राइट m अपॉन टी। 4 हम डायमेंशन में, पाई का कोई डायमेंशन नहीं है, पाई इज अ यूनिटलेस, वी नो द यूनिट, देयर इज नो यूनिट ऑफ पाई, पाई इज इक्वल टू 3.14 ओनली, नो यूनिट ऑफ पाई, ठीक है। इस वजह से हमने क्या किया, इसको एलिमिनेट कर दिया। देन m अपॉन टी स्क्वायर, सो m पर टी अपॉन में है तो पर टी स्क्वायर, सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट।